स्तुति और प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। आपके हजूरी में आकर के आपके चरणों के निकट घुटना टेक करके आपके बेशकीमती लहू का जय जयकार करते हैं। आपके चमत्कारी महान नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्तुति हो लॉर्ड जीसस मसीह में प्रिय सनो। आइए प्रभु से प्रेयर करेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे। आज की प्रेयर में, हर फास्टिंग प्रेयर में, उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है। आप बहुत ब्लेस होंगे, बहुत आशीषित होंगे। आमीन। उपवास में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने शून्य बनाते, सरेंडर करते हैं, नर्म दिन करते हैं, सच्चे मन से प्रभु को आवाज देते, सच्चाई से पुकारते हैं। प्रभु का अनुग्रह होगा, प्रभु का दया होगा, कृपा होगा, प्रभुता होगा, करुणा होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमें पापों से सबसे पहले छुड़ाता है। बोलता भी है फिर से पाप मत करना, लेकिन हो जाता है पाप। आमीन। तो फिर प्रभु के पास लौटना है, प्रभु फिर ग्रहण करेगा। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुने हैं, हाँ दृष्टांत सुने हैं। वो सब कुछ है, अपना गंवा देता है, लेकिन जब फिर अपने पिता के पास लौटता है तो उसका पिता उसे सीने से लगा लेते हैं। उससे भी बढ़ करके जो स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर, पवित्र सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, वो है। आमीन। उससे भी बढ़ करके दयावंत वो है। हाँ, उड़ाव पुत्र के पिता से भी बढ़कर के दयावंत है। जो स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, वो है। प्रभु के पास फिर से लौट करके देखिए, वो आपको अपने सीने से लगा करके अपनी शांति आपको देता है कि नहीं। फिर से आपको ग्रहण करता है कि नहीं। आपको ग्रहण करके अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करता है कि नहीं। आपको सभी चीज भरपूरी से देता है कि नहीं। प्रभु के पास लौट आइए। जीवन है, चंगाई है, छुटकारा है, प्रभु में ही आनंद है, खुशियां हैं, हर्ष है, उमंग है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, स्तुति करते हैं फास्टिंग प्रेयर के लिए। हाँ, आज के उपवास प्रार्थना के लिए आपकी महिमा हो यीशु जी आप पे। हाँ खुदा, आप पे एक और नई दिन दिया, नई प्रकाश दिखाया, नई किरण हमारे जीवन में उदय किया, अवसर भी दिया, मौका भी दिया, समय दिया प्रभु, सुंदर पल दिया, घड़ी वक्त दिया कि आपके हजूरी में आए, आपसे बातें करें। सो प्रभु जी उपवास के साथ आते हैं। हाँ, उपवास के साथ आते हैं प्रभु। घुटना टेकते हैं तेरे सामने, सिर झुकाते हैं, अपने आप को नर्म दिल बनाते, सोने के समान करते, सरेंडर करते हैं। आप दयावंत परमेश्वर है, फिर से हमें ग्रहण करने वाले, स्वीकार करने वाले, अपने सीने से लगाने वाले और अपना शांति देने वाले खुदा है।
अपना पहला प्रेम हमारे अंदर भरने वाला खुदा है, अपनी ज्योति में चलाने वाले खुदा है। जाने अनजाने में सारे हुए गलतियों के लिए, हमसे हुए पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता धर्म के कामों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्षमा कर, माफ़ कर और हमें अपनी महिमा में रख ले और दिन प्रतिदिन अपनी महिमा में आगे कर बढ़ा, ताकि शुरू से आखिरी तक आप में बने रह करके आपके राज के अधिकारी होकर के आपके राज में प्रवेश करें। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, यीशु से गाइड कीजिए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रभु जी प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, सच्चाई से आवाज दे रहे हैं, उस सब पे आपके दया को पाए, आपकी कृपा को, प्रभुता को, करुणा को, अनुग्रह को अपने ऊपर देखें। सबों की सुधि लीजिए प्रभु जी, सारे दुखों से सबों को छुड़ाइए, रोग बीमारी से, शैतान के हाथ से, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरों से प्रभु जी, हर एक खाने से, नुकसान, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से, ग्रह से छुटकारा दीजिए, गलत लत आदत से, संगति से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद यीशु, प्लेस कीजिए यीशु जी, आपकी स्तुति करते हैं। मसीह में प्रिय सनो, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय के 1 से 5 तक के वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सुनो, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता यानी कि परमेश्वर किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलते उसे वह यानी कि परमेश्वर काट डालता है, और जो फलते हैं उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए जो वचन परमेश्वर हमें दिया है, उस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, हम सबों से क्या बातें करता है। मेरे प्रियो, दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, उस दाखलता की डलियां हम सब हैं। आमीन। और देखभाल करने वाला, डालियों का रक्षा रखवाली करने वाला, दाखलता में बनाए रखने वाला परमेश्वर है। यदि हम में दाखलता में हैं और फल को लाएंगे, फलेंगे, तो परमेश्वर हमें दाखलता में बनाए रखेगा, उससे अलग नहीं करेगा, और भी छांटेगा कि हम और भी फल लाए। पर हम दाखलता में बने रहेंगे पर फल नहीं लाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर दाखलता से हमें अलग कर देगा, काट डालेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, लिखा है, हमने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर हमें चुना है और अभी तक अपने अनुग्रह प्रेम में रखा है, अपने पीछे चला रहा है कि हम एक ना एक दिन फल को लाएंगे, यानी कि औरों को भी उसके प्रेम में लाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमारे द्वारा और भी आत्मा बचाए जाएंगे, प्रभु में आकर के जीवन पाएंगे। लेकिन यदि हम किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनते हैं, किसी आत्मा को नहीं बचाते, प्रभु में नहीं लाते हैं, हम सिर्फ प्रभु में बने हैं,
लेकिन औरों को प्रभु के विषय में नहीं बताते हैं, औरों के जीवन को प्रभु में नहीं लाते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें प्रभु से अलग कर देगा। परमेश्वर हमें चुना है, यीशु के प्रेम में रखा है, हमारे विषय में वो धीरज भी धरता है कि हम एक ना एक दिन यीशु को समझेंगे, उसके प्रेम के गहराई में जाएंगे, उसका खोज करेंगे। आमीन। अपने आप को उसके योग्य, हाँ, यीशु के योग्य बनाएंगे। जब हम यीशु के योग्य अपने आप को बना लेंगे तो हमारे द्वारा बहुत से आत्माएं बचाए जाएंगे, हम बहुत से फल को लाएंगे और हमारे द्वारा प्रभु में लाया हुआ फल शुरू से अंत तक बने रह करके प्रभु में जीवन को पाएगा, उद्धार पाएंगे। लोग प्रभु के राज के अधिकारी होकर प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हमसे ये सब चाहता है। मेरे प्रियो, आप यीशु नाम सुने हैं, अच्छे से उनको जानिए, समझिए, उनके प्रेम में जाइए, उनका खोज कीजिए, उनका हो जाइए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, ताकि आप बहुत से फल ला सके, फल को प्रभु में फल सके, आप फलवंत हो सके, ताकि परमेश्वर दखलता से डालिया को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से आपको अलग ना करे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। यीशु जी सहायता कीजिए, यीशु जी मदद कीजिए प्रभु। स्तुति हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो। दयावंत खुदा, कृपालु प्रभु, ज्योतियों के पिता, आशीषों के पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, तारीफ करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। स्तुति हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो आपा। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो, आपका आदर हो, आपका सम्मान करते हैं। यीशु जी लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आज प्रभु जितने फास्टिंग है, उपवास है, सबों के उपवास की दशा को देख और उसका प्रतिफल दे। जो कुछ प्रभु आपसे चाहते हैं, जो कुछ की आशा आपसे करके फास्टिंग है, उपवास में प्रेयर भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, प्रभु उनकी सुन। हाँ यीशु जी, सुनिए और उत्तर दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आप सबकी सुनने वाले खुदा हैं। मदद कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, अनुग्रहकारी खुदा। धन्यवाद देते हैं, दयालु कृपालु खुदा। धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आशा प्रशंसा करते हैं। यीशु जी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु, आप सबों की सुने, सबों के ऊपर अनुग्रह किए, दया किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, सबों की सुधि लिए। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। सबों के उपवास के दशा को देखे धन्यवाद देते। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए थे, उन सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर
ध्यान दिए धन्यवाद देते, प्रार्थना विषय के ऊपर ध्यान दिए धन्यवाद देते। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से प्रभु आपकी स्तुति होके, आपकी महिमा होके, आपकी प्रशंसा तारीफ होके, बड़ाई होके, आपका आदर और सम्मान की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, यीशु जी गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।